अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 सेकेंड ईयर इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर मैंने आप लोगों को भिजवा दिया था। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में आज जो पहला रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन विद अमोनिया, NH3 के साथ इसका रिएक्शन। तो ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अमोनिया का रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास जो एक्चुअल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा। जो हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ एसीटामाइड, जिसको आप एसिड एमाइड भी पढ़ते हैं। चैप्टर 7 आपको याद होगा फंक्शनल ग्रुप वाला, वहाँ पर भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो एसिड एमाइड जिसको हम एसीटामाइड भी पढ़ते हैं। तो पहले तो मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ। फर्स्ट स्टेप है कि अगर हम एसिटिक एसिड कंसीडर करें, हमारे पास है CH3COOH और हम इसमें अगर अमोनिया डाल दें, पहले स्टेप में अमोनिया इसमें ऐड हो जाएगी और हमारे पास देखें CH3COO। अब ये अमोनिया है, इसमें नाइट्रोजन के पास हमें पता है क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये इसमें जाकर जब ऐड होगी तो हमारे पास ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव होगा। आपने अमोनिया को ऐड किया तो आपके पास क्या बना, अमोनियम साल्ट। ये जो बेसिकली प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या है, अमोनियम साल्ट। इसको हम कहेंगे अमोनियम साल्ट। आप इसको अमोनियम एसीटेट भी कह सकते हैं। मैंने जर्नल बता दिया कि ये अमोनियम साल्ट बन गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये जो अमोनियम साल्ट है इसको गर्म करें, मतलब इसको थोड़ा सा हीटअप करें। जब आप इसको हीटअप करेंगे अमोनियम साल्ट को, CH3COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। अब आप इसको जब हीटअप करेंगे तकरीबन 215 डिग्री पर, 215 डिग्री टेम्परेचर पर, तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। अगर हम कहें यहाँ पे NH4 है तो यहाँ से अगर हम 2 हाइड्रोजन निकाल दें और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3COO NH2 और प्लस हमारे पास क्या बन गया, वाटर। ये वाला जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट का नाम है एसिड एमाइड, या इसको आप एसीटामाइड भी पढ़ सकते हैं। दोबारा इक्वेशन को जरा गौर से देखिएगा। इन द फर्स्ट स्टेप अमोनिया इज एडिड एंड अमोनियम साल्ट इज प्रोड्यूस। पहले स्टेप में आपने अमोनिया को ऐड किया तो आपके पास बना अमोनियम साल्ट विद लिटिल एफर्ट। जब आप इसको हीटअप करेंगे एट 215 डिग्री, आपने इसको जब गर्म किया तो आपके पास क्या बन गया, एसीटामाइड विच इज नोन एज एसिड एमाइड। बट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस लेक्चर इज द मैकेनिज्म ऑफ दैट रिएक्शन, कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। तो देखें, अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। चलें जी, मैकेनिज्म का पहला स्टेप ये है कि हमने अमोनिया को ऐड किया। मैं सबसे पहले तो आपको लिख के देता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था, CH3COOH, और हम इसमें ऐड क्या करने जा रहे हैं, अमोनिया। और हमें यह भी पता है कि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और यहां पे हमारे पास मौजूद है कार्बोनाइल कार्बन, ये वाला, जिसमें कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव। अब बेसिकली ये वाला सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। जो कार्बोनाइल कार्बन वाला सेंटर है हमारे पास वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। और ये जो आपके पास नाइट्रोजन है अमोनिया का, वो अटैक भी किस पे करता है, कार्बन पे। तो पहला स्टेप हमारा क्या बना, अटैक ऑफ NH3, मतलब NH3 का अटैक है। अब जाहिर सी बात है, कार्बन एट अ टाइम 4 बॉन्ड बना रहे हैं, 1 डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, 1 सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड 1 सिंगल बॉन्ड विद दैट ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन के बॉन्ड कितने बने, 2, 3 और 4। अब जब आप अमोनिया के नाइट्रोजन का अटैक करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली कार्बन के बॉन्ड 5 हो जाएंगे। लेकिन जब आप इस पे अटैक करवाएंगे तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये फौरन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास बना
C, ये बना सिंगल बॉन्ड O पे नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दिया और अटैक किसने किया था? अमोनिया ने। इसको मैं जरा खोल के लिखता हूं, ये ले जी NH3 और साथ हमारे पास क्या पड़ा है? OH। अब जरा गौर कीजिएगा, जब नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया बॉन्ड बनाने में तो अब नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। यहां पे चूंकि मैंने आपको 3 केस बताए थे कि अमोनिया के केस में नाइट्रोजन न्यूट्रल है और अगर नाइट्रोजन जो है वो एक बॉन्ड कम बना रही है, मतलब 3 बॉन्ड बनाने चाहिए और वो एक बॉन्ड कम बना रही है तो तब वो नेगेटिव होगा। लेकिन नाइट्रोजन अगर 4 बॉन्ड बना रही है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये बातें याद रखिएगा। 3 केस हैं कि अगर अमोनिया का केस है तो नाइट्रोजन न्यूट्रल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। अगर वो 2 बॉन्ड बना रहे हैं तो नाइट्रोजन क्या होगा? नेगेटिव। और अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहे हैं तो नाइट्रोजन क्या होगा? पॉजिटिव। अब देखिएगा, ये था पहला स्टेप, अटैक ऑफ NH3। तो पहला स्टेप हमारे पास कौन सा बना? अटैक ऑफ अमोनिया। ये था पहला स्टेप, NH3 का अटैक। दूसरा स्टेप देखें, इन द सेकंड स्टेप ये हमारे पास था CH3C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ये हमारे पास OH और ये हमारे पास क्या पड़ा है? NH3 पॉजिटिव, जिसमें हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि नाइट्रोजन पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। और हम ये देखें, ये वाला जो OH है इस वाले केस में आई, ये वाला जो आपके पास OH पड़ा है इसमें अब ऑक्सीजन के पास भी क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा। मतलब यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया, H ट्रांसफर हुआ, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ये वापस किस पे आ जाएगा? नाइट्रोजन पे। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नाइट्रोजन पे आएगा तो नाइट्रोजन क्या हो गया? अब बैलेंस, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया उसे आफ्टर द रिएक्शन। और मादरत के साथ ये जो स्टेप है ये रिवर्सिबल है, तो ये भी जाहिर सी बात है कौन सा स्टेप होगा? रिवर्सिबल होगा। अब यहां से क्या होगा? अटैक हुआ, ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया। जब ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो आफ्टर दिस देखिए क्या क्या बनेगा? आपके पास बना CH3, ये सिंगल बॉन्ड, ये वाला O नेगेटिव पड़ा है और ये आपके पास बन गया OH2 और O अब क्या हो चुका है? पॉजिटिव। देख लें अब जरा दोबारा, OH2 ये आपके पास क्या हो चुका है? पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने भी अपना लोन पेयर यूज कर लिया जैसे नाइट्रोजन ने यूज किया था। और ये आपके पास क्या बन चुका है? NH2। क्या बन चुका है स्टूडेंट्स? NH2। अब ये यहां पे क्या हुआ? यहां पे हुआ हमारे पास प्रोटॉन ट्रांसफर। ये हमारा दूसरा स्टेप बना कि यहां पे प्रोटॉन क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है। ये अब आखिरी स्टेप है, थर्ड स्टेप। अब हम क्या लिखेंगे? CH3C, ये वाला O नेगेटिव, ये हमारे पास क्या है? OH2 और जो कि क्या है? पॉजिटिव। और ये हमारे पास क्या पड़ा है जी? NH2। लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप में हमारे पास यहां पे वाटर क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। यहां पे वाटर कैसे रिमूव होगा? ये जरा स्टेप गौर से देखें। यहां पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मौजूद है। ऑक्सीजन, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान शिफ्ट करें, देखिएगा आपने इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में शिफ्ट किया। जब आप शिफ्ट करेंगे तो बॉन्ड क्या हो गया? डबल। तो इसका मतलब है 2, 3, 4 और 5। तो कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं ना बनाने वाला। वो क्या करेगा? वो फौरन से जब ये यहां पे शिफ्ट हुआ वो इस वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा। जब ये वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो देखिए आपके पास क्या बना? आपके पास बना CH3, ये C बन गया। ये वाला बॉन्ड देख ले क्या हो चुका है? डबल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ पे क्या हो चुका है? शिफ्ट। जब ये बॉन्ड डबल हो गया तो यहाँ से ऑटोमेटिकली वाटर निकल चुका है और यहाँ पे इसके पास क्या मौजूद है? NH2 और प्लस आपके पास क्या बन चुका है? वाटर। ये वाला जो प्रोडक्ट बना है इसे हम कहते हैं एसीटामाइड, या इसको आप कह सकते हैं एसिड एमाइड। तो दोबारा ज़रा गौर कीजिएगा इस टॉपिक पे। मैं एक मरतबा रिवाइज करता चलूँ इस टॉपिक को। हमारा आज का टॉपिक था रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हमारा पहला रिएक्शन था एमाइड फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो हमने क्या किया? पहले स्टेप में हम लोगों ने
अमोनिया को ऐड किया तो हमारे पास बना अमोनियम साल्ट। ये देख लें, अमोनियम साल्ट को जब आप गर्म करेंगे 215 डिग्री पे तो आपके पास क्या बनेगा, एसिड एमाइड या एसीटामाइड प्लस वाटर रिमूव हो गया। अब मैकेनिज्म क्या कहता है कि पहले स्टेप में NH3 अटैक करेगा। जब NH3 अटैक करेगा तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पे चला जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो गया, नेगेटिव। तो ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पहला स्टेप क्या बना, अटैक ऑफ अमोनिया। अगले स्टेप में क्या हुआ, ये वाला जो OH था इसके पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मौजूद है, ये इस इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा और H को निकाल लेगा। जब ये H को निकाल लेगा, अब ये बन गया OH2 पॉजिटिव और ये NH2 आपके पास एमाइड ग्रुप बन गया। अब यहां पे क्या हुआ है, प्रोटॉन ट्रांसफर। आफ्टर द रिएक्शन क्या हुआ, यहां से वाटर रिमूव हो गया। वाटर कैसे रिमूव हुआ, ये जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मौजूद था उसको हमने कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में शिफ्ट किया। जब हम शिफ्ट करेंगे कार्बन फौरन से वाटर को क्या कर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा फौरन से ऑक्सीजन पे आ जाएगा और यहां से वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आखिरी स्टेप था रिमूवल ऑफ वाटर और जो प्रोडक्ट बना वो हमारे पास क्या बना, एसीटामाइड। एंड दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड के लिए मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।